ये हमारा यूनिट नंबर 4 का टॉपिक स्टार्ट होता है एडर्स। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में मेरे हिसाब से 100% क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हाफ एडर आता है, ये आप लोग खुद पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि मैं फुल एडर पढ़ाऊंगा, फिर फुल एडर जिसको आएगा ना वो हाफ एडर फिर ईजिली खुद से कर सकता है। ठीक है, तो फुल एडर क्या होता है? एक फुल एडर एक ऐसा एडर होता है जो 3 इनपुट्स को ऐड करता है और हमें 2 आउटपुट्स देता है। आउटपुट वो होता है सम और एक होता है कैरी। ठीक, देखो यहाँ 3 इनपुट्स गए फुल एडर में, उसने हमें सम दिया, उसने हमें कैरी दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रुथ टेबल है, 3 इनपुट है ए बी सी। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, अब हम देखते हैं सम का एक्सप्रेशन कैसा आता है। 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, तो कैरी 0 0 0, 0 + 1 = 1, तो कैरी 0 0 + 1 1 + 0 = 1। तो इनको ऐड करना है। 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0 विद अ कैरी 1। जहाँ 1 + 1 आता है वहाँ आउटपुट होता है 0 और कैरी होता है 1। 1 + 0 = 0, 0 + 0 = दिस। तो ऐसे ही हम लोगों ने ये ट्रुथ टेबल बनाया है। ठीक है, अब देखो इस ट्रुथ टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमें इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखनी है। हमें देखना है सम 1 कहाँ कहाँ पे है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और कैरी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब हम देख सकते हैं जो ग्रीन वाला है 1 2 4 7 है सम का, तो 1 2 4 7 है सम का ये, और 3 4 5 नहीं 3 5 6 7, 3 5 6 7 है कैरी का। ठीक है, अब देखो 1 2 4 7 यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 4 7। 1 क्या होता है 3 बिट में? 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो अब इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है जहाँ पे 0 होता है। अब हमारे पास वेरिएबल क्या है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब जहाँ पे 0 है ना वहाँ बार लगाना है। यहाँ ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ नहीं है, तो इनको ऐड करना है। तो ये आ गई मुझे सम की एक्सप्रेशन। देखो ये आ गई सम की एक्सप्रेशन। ठीक, फिर हमारे पास आया कैरी, तो उसको हमने लिखा 3 5 6 7। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम जैसे ऊपर किया ना वैसे ऐसे ये एक्सप्रेशन यहाँ आएगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, ए बी को मैंने लिया कॉमन, अंदर क्या बचा सी प्लस सी बार। जब एक नंबर और उसका कॉम्प्लीमेंट को हम ऐड करते हैं ना उसका आंसर हमेशा होता है 1। तो अब यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ ए बी। देखो अब यहाँ से मैं ए और ए कॉमन लूँगा। ठीक है, तो वहाँ क्या बचेगा? इसका बी ये और बी बार सी। जब ऐसे कोई होता है ना बी और प्लस बी बार सी, जब नंबर होता है प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट इनटू समथिंग, तो वो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। इसको बोलते हैं रिडंडेंट लिटरल थ्योरम। तो यहाँ क्या बचेगा अब? ए बी इंटू ए सी, तो ए बी और ए सी बच गया। ठीक, अब यहाँ से मैंने बी कॉमन लिया। देखो यहाँ से बी कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? यहाँ बचा ए, लिखा यहाँ बचा ए बार सी, ए बार सी। फिर से ये हो गया, ये कटेगा, यहाँ क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी और यहाँ प्लस ए सी। तो यहाँ पे ए बी प्लस यहाँ पे सी कॉमन, ए प्लस बी। तो ये हो गई हमारी कैरी की एक्सप्रेशन। देखो ये है कैरी की एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास आती है एक इन्वर्जन प्रॉपर्टी। देखो फुल एडर जो है ना वो इन्वर्जन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब अगर मेरा ये फुल एडर है ना, अगर मुझे सम है ना, अगर मुझे सम बाहर चाहिए तो वो मैं कैसे निकालूंगा? मैं इनपुट्स हर एक इनपुट के ऊपर बाहर लगाऊंगा, मुझे सम बाहर मिलेगा। ठीक, तो यही होती है इन्वर्जन प्रॉपर्टी। तो इन्वर्जन प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर मुझे सम बाहर चाहिए तो मुझे हर एक इनपुट के ऊपर बाहर लगाना है, या अगर मुझे कैरी बाहर चाहिए मुझे हर एक इनपुट के ऊपर बाहर लगाना है। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी से देखो हमारी ये जो ये एक्सप्रेशन आई ना, ये इन्वर्जन प्रॉपर्टी से एडिट होती है और वो बनती है इसके बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर। तो ये कैसे बनती है? इसकी पूरी एक पेज की डेरिवेशन है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सप्रेशन याद रखो, ये आता है पहले होता है ए बी सी मल्टीप्लाई में, फिर ए बी सी होता है प्लस में, उसको कैरी बार से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, देखो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। देखो एक कैरी की ये और एक सम की ये। अब इन कैरी और सम इक्वेशन से हमें आउटपुट बनाना है। तो देखो जो सम की इक्वेशन है ना उसके अंदर कैरी है, कैरी का बार है, इसका मतलब हमें सबसे पहले कैरी बनाना पड़ेगा। तो कैरी क्या है? ए बी। तो ए और बी, और मैं किया ए, ये यहाँ देगा ए बी। ठीक, सॉरी ये यहाँ पे ए प्लस बी। अब उसको मल्टीप्लाई है सी। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? एंड से। ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है सी, वो किया एंड से, ये आ गई
देखो कौन सी वाली टर्म आ गई, अब ये वाली टर्म हमें मिल गई, ठीक है। ये अब क्या है, जो ये सारी टर्म है ना, ये है ए बी मल्टीप्लिकेशन में, मतलब एक एंड गेट लगाना है और इसके आउटपुट में एक और गेट लगाना है। देखो तो इसका जो आउटपुट निकला वहाँ हमने एक और गेट लगाया, यहाँ पे एक एंड गेट लगाया, इसमें दिया। तो अब क्या है, मुझे चाहिए क्या, देखो अगर मैं और गेट लगाऊंगा ना तो मुझे मिलेगा कैरी, मगर मुझे चाहिए ना कैरी बार, तो मैं यहाँ पे एक नॉर गेट लगाऊंगा ताकि कैरी बार मिले। तो वो कैरी बार मिल गया ना, उसके आगे फिर एक और नॉट गेट लगाऊंगा तो कैरी मिल गया। ठीक, अब ये कैरी बार मुझे क्यों लगाना पड़ा, ये मुझे इसीलिए लगाना पड़ा क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से कैरी बार उठाना है और उसको सम की एक्सप्रेशन में लेना है, फिर सेम प्रोसीजर से ऐसे सम बनाना है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग सीमॉस। ठीक है, तो सम की एक्सप्रेशन क्या है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कैरी बार। ठीक, और कैरी की है ए बी प्लस सी प्लस ए बी। तो हम इसमें सबसे पहले कैरी बनाते हैं क्योंकि कैरी बार ही हमें सम में लेना है। तो ज़रा इसका पुल डाउन नेटवर्क क्या आएगा, जो ये लिख के है सेम यही पुल डाउन नेटवर्क आएगा। तो ए बी प्लस सी ए प्लस बी वही पुल डाउन नेटवर्क होगा। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यहाँ है डॉट तो यहाँ बनेगा प्लस, तो ये बन गया ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस है ये बनेगा डॉट सी, फिर यहाँ पे डॉट है ये बनेगा प्लस, ए प्लस बी की जगह बनेगा ए डॉट बी। ठीक, फिर आता है ना ये बनाना, देखो ये आता है सारा बनाना, ये हमें पता है पुल अप नेटवर्क कैसे बनाना है, पुल डाउन नेटवर्क कैसे बनाना है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देगा मुझे, जब मैं ये इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ना, ये इन्वर्टर है, मैं कैरी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इन्वर्टर क्या देगा मुझे, कैरी बार। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कैरी बार, तो लास्ट पे मुझे एक और नॉट गेट लगाना है, वो मुझे देगा कैरी। ठीक है, तो अब देखो, अब कैरी ये है कैरी बार, रेड से मैं दिखाता हूँ, ये है मेरा कैरी बार। अब ये क्या, अब मुझे बनाना है, देखो सम, सम का जो ये है सम की इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है सेम यही आएगी पुल डाउन की, फिर उसको ड्यूअल करना है, वो आएगी पुल डाउन की। ठीक, तो देखो मैं पुल अप नेटवर्क इसका दिखाता हूँ। देखो ए बी और सी है और में, मतलब ये पैरेलल में लगे हैं पुल अप में, ये यहाँ पे लगा है पैरेलल में। ठीक, ए बी सी, फिर डॉट में है ए बी सी सीरीज़ में, मतलब डॉट का मतलब सीरीज़ में, ए बी सी है सीरीज़ में। ठीक, फिर प्लस मतलब ए बी सी के पैरेलल में कैरी बार है, तो यहाँ पे एक ये है इसके पैरेलल में, और इसको कनेक्शन देना है यहाँ से कैरी बार से। ठीक है, ऐसे ही पुल डाउन बनाना है। फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे सम बार, लास्ट पे इसको एक नॉट गेट लगाना है, हो जाएगा सम। ठीक है, तो ये था हमारा एडर। ठीक, अब देखो ऐसे ही हाफ एडर है, हाफ एडर में टेबल ये ऐसे छोटा सा है, ये सम की एक्सप्रेशन आती है ये जो ये है ना सेम वही, और इसका कॉम्प्लीमेंट पुल डाउन आएगा सेम यही, इसका ड्यूअल आएगा ये, कैरी में भी आएगा ऐसे ही। फिर लास्ट पे एक इन्वर्टर लगाना है, इसमें भी हाफ एडर बहुत ईजी है। तो फुल एडर हमने देखा, अब हमें देखना है 6 ट्रांसमिशन गेट एडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड इन एग्जाम, मुझे लगता है यही सीधा वाला एडर एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में वो पढ़ते हैं।